इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है दर्जे दिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने ली शपथ। दिवंगत पूर्व सदस्य मंगलराम उसेंडी को दी गई श्रद्धांजलि। तो सदन में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने कहा शून्यकाल में करें चर्चा। सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। सदन की जांच कमेटी से मामले में जांच की मांग। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने शपथ ली। दिवंगत पूर्व सदस्य मंगलराम उसेंडी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा। सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने ली शपथ। तो सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। तो भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने शपथ ली। दिवंगत पूर्व सदस्य मंगलराम उसेंडी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा। सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र और भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने ली शपथ। दिवंगत पूर्व सदस्य मंगलराम उसेंडी को दी गई श्रद्धांजलि। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा। तो सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। तो दिवंगत पूर्व सदस्य मंगलराम उसेंडी को श्रद्धांजलि दी गई है। और आपको बता दें सदन में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा है। सदन में उठा जल जीवन मिशन में टेंडर का मामला। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और यहां भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मंडावी ने शपथ ले ली है। तो दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, सीधा रुख करूंगा आपका, क्योंकि सदन में कई मुद्दों को उठाया जा रहा है और जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा भी गरमाया रहा और इसके अलावा श्रद्धांजलि दी गई है उसेंडी को, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? करेक्ट कर दूं, उसेंडी नहीं मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धांजलि देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह शपथ लेने के बाद राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखा जिसमें उन्होंने सभी का पैर छूकर अभिवादन स्वीकार किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भी पैर छुए गए। और तो और सबसे जाकर 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की, सबका हाथ जोड़कर सबसे चर्चा की गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। उससे पहले अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा कराई जाने की मांग चल रही थी, लेकिन असेंबली ने उनको रोका और कहा कि प्रश्नकाल शुरू होने दीजिए। प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही जल जीवन मिशन का मुद्दा गरमाया रहा। मुद्दा इतना गरमा गया कि विपक्ष ने आरोप लगा दिए कि 100 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला है, लोक जन की हानि हो रही है, लोक धन की हानि है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम पूरा विपक्ष
पूरा विपक्ष एक सिर में नजर आया और सबने कहा कि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, उसके बाद भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा, उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें मंत्री ने जवाब दिया, हम भी पैसा लगा रहे हैं, हमारी सरकार भी पैसा लगा रही है, अकेले कोई केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, यदि कमियां हैं तो उसको सुधार लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस पूरे मामले पर विपक्ष ने एकजुट होकर कहा कि इस पूरे मामले की जो सदन की कमेटी है उससे जांच कराई जाए। बृजमोहन अग्रवाल भी इसी लाइन पे अड़े रहे, अजय चंद्राकर ने भी यही कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी यही कहा। लेकिन जब सदन नहीं माना, जब असेंबली से कोई जवाब नहीं आया संतुष्ट करने वाला, तो इस पूरे मामले को लेकर सदन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हजारीबाग बालोद की जो विधायक है संगीता, उन्होंने जिस मामले को उठाया, अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा और कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर हमारे लोग जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो लोग हैं, जो जनता है, वो हमको घेर रही है, हमसे सवाल पूछ रही है, ये एक ही ठेकेदार 10-10 काम उठा रहा और काम पूरा नहीं कर रहा। जब इस तो मंत्री ने जवाब दिया कि हम मामले को दिखवा लेते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हो सकता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा, आप जांच कराइए, जो होगा वो देखा जाएगा, पहले इस पूरे मामले की जांच कराइए। तो ये समझा जा सकता है कि जल जीवन मिशन को लेकर आज जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तो सदन में हंगामा देखने को मिला और उसके साथ रुद्र गुरु है, मंत्री है पीएचई के, उनको पूरे विपक्ष ने घेरा। विपक्ष ने घेरने के बाद अगला जब सवाल लगाया गया, जब विधायक द्वारा अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरते नजर आए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि दोषी है तो आप कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करनी भी चाहिए। तो समझा जा सकता है कि आज रुद्र गुरु के विभाग से जिस तरीके सवाल लिए गए थे तो इनको सीधा घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो कई सारे मुद्दों के साथ सदन में लगातार मुद्दे उठाए गए। सदन की जांच कमेटी से मामले की जांच की मांग लगातार की जा रही है और जिस तरह से आपने बताया कि जल जीवन मिशन का जो मुद्दा है, इसके टेंडर को लेकर लगातार मामला गरमाया रहा, लेकिन अब जो प्रश्नकाल शुरू होगा वो कितनी देर में होगा और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और क्या वॉकआउट जो किया जा रहा है या फिर हंगामेदार रहने की बात लगातार जो सामने आ रही थी वो पूरी सही साबित होती हुई नजर आ रही है सदन में। देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर पहले भी बवाल हो चुका है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है जिसमें बड़े अधिकारियों के ऊपर गाज गिर गई थी, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद कैबिनेट की एक बैठक बैठी थी जिसमें उस पूरे टेंडर को करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए के टेंडर को निरस्त कर दिया था। आज फिर उसी मामले को उठाया गया। प्रश्नकाल चूंकि 11 से 12 प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है, उसके बाद अब ध्यानाकर्षण की सूचना लगाई गई है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए विभागों के, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री और मोटरयान मंत्री की बात की जाए, मोहम्मद अकबर, प्रवासी लखमा, आबकारी मंत्री, इनके जो वार्षिक प्रतिवेदन है उनको पटल पर रखा जा रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अपनी ही सरकार को घेरने के लिए सवाल लगाया गया, ध्यानाकर्षण की सूचना दी गई है, जिसमें सत्यनारायण शर्मा जो है वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से सवाल पूछा और साफ साफ कहा है कि जो एक्सप्रेस वे बना है रायपुर में उसमें अनियमितता बरती गई है, उसका जवाब मांगा है कि कब तक किया जाएगा और जो गड़बड़ी हुई है उसमें दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सदन में जिस आ रहे थे, आज जब शुरुआत हुई तो हंगामा देखने को मिला। अब चूंकि प्रश्नकाल खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्नकाल, इसके बाद की जो प्रक्रिया उसमें चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, क्योंकि जब सदन की शुरुआत हुई थी तो राजभवन का भी जिक्र हुआ, आरक्षण का भी जिक्र हुआ, आदिवासियों का भी जिक्र हुआ। तो अब ये साफ है कि सदन में जो हंगामे के कयास थे वो जरूर हंगामा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़कों पर अगर बात की जाए, रायपुर राजधानी की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजभवन का नया पता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। लेकिन इस तरह की स्थिति रायपुर राजधानी में देखने को मिल रही है और विपक्ष जो है पूरी तैयारी करके आया है। विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि हम हर मुद्दे पर जवाब देंगे, जनता के हितों को रखेंगे। तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि जो मौजूदा स्थिति बन रही है, उस मौजूदा स्थिति में फिलहाल अब जो मौजूदा स्थिति बन रही है उसमें सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन दीपक, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने की बात सामने आ रही है, तो पूरी तरह से विपक्ष जो है असंतुष्ट है और वो इन जवाबों से पूरी तरह से उनको खारिज कर रहा है, बल्कि वॉकआउट की बात सामने आ रही है। देखिए, वॉकआउट विषयों पर होता है, वॉकआउट एक बार हो चुका है, अब कुछ ऐसा विषय आएगा या सभा जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे
तो विपक्ष वॉकआउट करता है। वो एक तरह की प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाता है कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, ये विपक्ष अपने आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उसको उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मौजूदा स्थिति में प्रश्नकाल खत्म हो गए, अब सदन की जो कार्रवाई है वो नियत रूप से चल रही है। तमाम ध्यानाकर्षण लगाएगा यह विभागों के द्वारा, तमाम प्रतिवेदनों को पटल पर रखा जा रहा है और तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मनोज मंडावी की जब बात हुई थी तो उसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष की जो सीट है वो खाली हो गई थी, उसके ऊपर भी फैसला लिया जाना है। तो ऐसी तमाम चीजें, तमाम प्रक्रियाएं, अभी सदन जो है वो 5 दिन और चलना है। तो समझा जा सकता है क्योंकि सरकार का जो काम है वो पूरा हो चुका, सरकार के पास भी ज्यादा कामकाज नहीं है। इसके बीच में अब जब सदन चलाया जाएगा तो आदिवासी आरक्षण, क्योंकि कल बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ी रैली कांग्रेस निकाल रही है जिसमें राजभवन का घेराव किया जाएगा, तमाम युवाओं को जोड़ा जाएगा और तो और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा है छत्तीसगढ़ प्रभारी वो भी आ सकती है। तो उसकी धमक भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिलेगी क्योंकि इसी विधानसभा से वो विधेयक पास होके गया था जो राजभवन को दे दिया गया था और आज 32 दिन से ज्यादा का समय हो गया। तो आरक्षण की जो आग है वो आज भी विधानसभा में देखने को मिलेगी, चाहे बहस किसी भी चीज से शुरू हो, चर्चा कोई भी हो, लेकिन आरक्षण का जिक्र जरूर हो जा रहा है।